और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अब से कुछ देर पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद ये उनकी प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलते हुए उनकी। और आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव समेत कई सारे मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर खुद उन्हें छोड़ने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। और अभी जो दो तस्वीरें हैं ये देख रहे हैं हम, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे स्वागत के लिए, वहां फूल भेंट किए सीपी राधाकृष्णन को। और जो पहली तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब से उनका कैंडिडेट अनाउंस हुआ है उसके बाद ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए सीपी राधाकृष्णन की। आरएसएस बैकग्राउंड, जमीनी नेता है और अब कहीं ना कहीं फोकस एनडीए का जो है वो है दक्षिण का किला मजबूत करने का। और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए एकजुट, सीपी राधाकृष्णन को कई दलों ने समर्थन दिया। ये बता दें, बड़ी खबर है, टीडीपी, जेडीयू, उसके अलावा हम पार्टी, एलजेपी, रामविलास पासवान, इन्होंने सपोर्ट किया। उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी अपना सपोर्ट दिया है। लोकसभा में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के 4 और राज्यसभा में 7 एमपीज हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए कुल मिलाकर 11 एमपीज का ये वोट वाईएसआरसीपी पार्टी के पास है। तो ये सब ने समर्थन दिया है, सब सपोर्ट में खड़े हैं सीपी राधाकृष्णन। यानी ये जो एकजुटता है वो नजर आ रही है सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में। वे अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि भले ही सीपी राधाकृष्णन जी मूल तमिलनाडु के होंगे, पर अब वो महाराष्ट्र के मुंबई के वोटर हैं। मुंबई की वोटर लिस्ट में उनका नाम है। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मुंबई से वोट दिया है और अब उपराष्ट्रपति का फॉर्म वो भरेंगे तो उसमें आप कहाँ के वोटर हैं इसका दाखिला देना पड़ता है। तो मुंबई के वोटर के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति का फॉर्म भर रहे हैं। इसलिए मुंबईकरों के लिए और महाराष्ट्र की तमाम जनता के लिए एक बहुत ही हर्ष की ये बात है। मैं तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि पार्टियों के भेद भुलाकर महाराष्ट्र के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपना दांव खेल दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान करते हुए कहा कि सभी सहयोगियों से राय मशवरा किया गया और लगातार विपक्ष से बातचीत जारी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। पहला, दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा, ओबीसी कार्ड चलकर जाति समीकरण साधना। प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। बहुत ही हमारे लिए वो मार्गदर्शक थे, महाराष्ट्र के लिए मार्गदर्शक थे और बहुत ही अपने काम के प्रति कमिटेड रहने वाले वो नेता के रूप में उन्होंने काम किया है।
और उनको बहुत संसदीय काम का काफी बड़ा लंबे समय का अनुभव है और इसलिए उनके उपराष्ट्रपति पद का इस देश को जरूर फायदा होगा। बड़ी बात यह है कि एनडीए के उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनकी विवाद मुक्त छवि उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती है। हालांकि ऐलान के साथ ही विपक्ष ने बीजेपी को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बहाने सवालों के घेरे में लेना शुरू कर दिया है। आप किसे उम्मीदवार बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आदरणीय जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं। नियम ये रहा है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति को बनाता है तो वो पुराने उपराष्ट्रपति अपने हाथों से कार्यभार सौंपते हैं, उसको बधाई देते हैं। आपने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन पुराने जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ हैं? या आगाह करूं, अगर आप मोदी जी के लाइन पे नहीं चलोगे तो क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनखड़ साहब। कहां है धनखड़ साहब? बीजेपी को घेरने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की सबको साथ लेकर चलने वाली छवि उन्हें ऐसा उम्मीदवार बनाती है जिन पर विपक्ष भी सवाल नहीं उठा पा रहा। इस बीच आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की एक बैठक हुई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बताया गया कि विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है और इसे लेकर सहयोगी जो दल हैं उनसे सुझाव भी मांगा गया। हालांकि सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के कुछ दलों ने ऐसा कह दिया है कि हमको उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए क्योंकि बिहार चुनाव सामने है। सत्ता पक्ष अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग करवा के अपने आंकड़े बढ़ा लेता है तो इसका मनोवैज्ञानिक असर बिहार के मतदाताओं पर पड़ सकता है। यानी इस पर अब दोबारा से बात होगी, उम्मीदवार किसे देना है, किसको मैदान में उतार सकते हैं, इन तमाम विकल्पों पर चर्चा होनी है। कल ही बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। वो अब दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हो गई है। विपक्ष में अभी इसको लेकर संशय बना हुआ है कि कौन उनकी तरफ से कैंडिडेट होगा, किसे उतारा जाएगा, इस पर मंथन चल रहा है। तो देख रहे हैं आप दो तस्वीरें। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन पर दाव खेला है। कुछ देर पहले जब वो मुंबई से रवाना हुए थे तो खुद छोड़ने पहुंचे थे एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, उसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, किरण रिजिजू भी वहां थे, प्रहलाद जोशी वहां पर थे। वो रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और फिर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे सीपी राधाकृष्णन। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हमने आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर। और अब ये देख रहे हैं आप, विपक्ष में इस वक्त कौन कैंडिडेट होगा उस पर मंथन चल रहा है।